मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निश्चित समाकलन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल में होता क्या है, अभी तक अनिश्चित समाकलन में लिमिट नहीं होती थी इंटीग्रेशन के ऊपर, इसमें लिमिट होती है। इसमें क्या होती है, लिमिट। जैसे dx लिखा है तो ये x की लिमिट कहलाती है a से b। जो a होती है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, यानी कि निम्न सीमा। a को कहते हैं लोअर लिमिट और b को कहते हैं अपर लिमिट। यानी कि उच्च सीमा। और अगर ये फंक्शन f(x) है लिखा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है एक क्षेत्र को, एक एरिया को। देखिए किस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम x एक्सिस बाई एक्सिस पर इसको बनाएं तो देखिए क्या होता है। देखिए मान के चलो x का मान यहाँ है a और x का मान क्या है b। x बराबर a रखने पर, और ये कोई कर्व है, ये क्या है, y इक्वल f(x) है मान के चलिए। ये है x इक्वल a और यहाँ पर क्या है, x इक्वल b, और ये x अक्ष है और ये क्या है, x अक्ष का मतलब क्या हो गया, y बराबर 0। ये क्या है, y इक्वल f(x). तो ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसको रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। इस वाले पार्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मान के चलिए f(x), स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन हो गया कैपिटल f(x) प्लस c। और इसमें लिमिट क्या है, a से b। तो पहले x की जगह पर लिखते हैं अपर लिमिट, पूरे में जहाँ जहाँ पर भी x होता है पहले अपर लिमिट रख देते हैं, माइनस करके x की जगह पर लिखते हैं लोअर लिमिट। तब fb प्लस c माइनस fa माइनस c। तब इस c से c कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का c है, ये माइनस का c। तब ये आ गया fb माइनस fa। यानी कि जो डेफिनेट इंटीग्रल या निश्चित समाकलन होता है उसमें c जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि c कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। x इक्वल a से b, x अक्ष, x बराबर a से b ये फंक्शन है। तब इस वाले पार्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, जैसे हम लोग, जैसे ये लिखा है 1 से 2x² dx। ये निश्चित समाकलन है क्योंकि इस पर लिमिट है। अगर लिमिट नहीं होती तो ये कहलाता इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अभी जो इंटीग्रेशन हमने पढ़ा पहले वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था, ये क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, x² का x³ 3। और c जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जोड़ भी देते हो तो जब अपर लिमिट रखते हो फिर माइनस करके लोअर लिमिट तो वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसमें c जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जोड़ते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर x की जगह पर लिख देते हैं अपर लिमिट, फिर माइनस करके x की जगह पर लिख देते हैं लोअर लिमिट। तभी सॉल्व होकर आ गया 8/3 माइनस 1/3, यानी कि ये आ गया 7/3। इस तरह से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग एक मेथड इसमें सीखने जा रहे हैं कि योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, यानी कि निश्चित समाकलन को हम लोग सम के रूप में इसका मान निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए
मान के चलिए निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल आपको गिवन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। हम आपको बता ही चुके थे एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें मान के चलिए ये कोई फंक्शन एफ एक्स है और ये एक्स इक्वल ए से क्या है, एक्स इक्वल बी है यहाँ पर। ठीक है, जब और ये वाई है, वाई इक्वल क्या होता है, एफ एक्स। जब आप x का मान a रखोगे तो y का मान क्या हो जाएगा, एफ ए। मान के चलो इस वाले एरिया को हम n भागों में इसको ब्रेक कर देते हैं और इसके बीच का ये छोटे छोटे हम लोग ले लेते हैं h लंबाइयाँ। ठीक है, जब x का मान a तो ये हो गया और a प्लस एच यहाँ तक हो गया और ये दूरी कितनी है a और ये दूरी कितनी है a प्लस एच। जब x बराबर a प्लस एच रखोगे तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच। जब x बराबर a प्लस टू एच रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस टू एच। इसी प्रकार x बराबर इसको मान ले रहा है a प्लस एन एच है यहाँ तक आते आते और यहाँ पर है x का मान a प्लस एन माइनस वन एच और ये x बराबर a प्लस एन एच है। इसके n पार्टीशन कर दिए हम लोगों ने, तो इस पर वैल्यू हो जाएगी एफ ए प्लस एन माइनस वन एच, क्योंकि यहाँ तक x का मान क्या है, a प्लस एन माइनस वन एच और यहाँ पर x का मान क्या है, a प्लस एन एच। तब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a प्लस एन एच और यहाँ पर x का मान क्या है, b। ठीक है, x बराबर a से x बराबर b। फिर इसको हमने h पार्टीशन लेके इसके छोटे छोटे पार्ट कर लिए, तो इस वाले बिंदु पर x का मान a प्लस एन एच और x का मान b है, तो a प्लस एन एच बराबर क्या हो जाएगा, b। तब यहाँ से एन एच बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस ए एंड h बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन एन। और जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो h का मान h टेंस टू क्या होगा, 0। इसमें अगर आप n की जगह पे इन्फिनिटी रख दोगे तो इन्फिनिटी का डिवीजन होगा किसी नंबर में, तो h का मान क्या हो जाएगा, 0। और देखिए ध्यान से, अब इन छोटे छोटे पार्टीशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इन एरियाज को जोड़ देंगे। n का मान जितना अधिक होगा h का मान उतना ही कम होता जाएगा और आपको इस एरिया के सम की एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा आती जाएगी। तो देखिए इस एरिया का सम कैसे निकालेंगे। मान के चलो एक रेक्टेंगल बनता जा रहा है, क्या बनता जा रहा है, एक रेक्टेंगल, आयत। आयत क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, एफ ए इंटू एच। इसको लंबाई मान लीजिए, चौड़ाई हो गई है h इंटू एफ ए प्लस, अब इस वाले भाग का निकालिए h इंटू एफ ए प्लस एच प्लस अगले का निकालोगे h इंटू एफ ए प्लस टू एच प्लस डॉटेड लाइन। इस वाले पार्ट का निकालोगे तो देखो क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट में ये क्या है, एफ ए प्लस एन माइनस वन एच और ये क्या है, लंबाई कितनी है, एफ ए प्लस एन माइनस वन एच इंटू एच, तो प्लस एच इंटू एफ ए प्लस एन माइनस वन एच, इतना हो गया ये। यहाँ से एच क्या आ जाएगा कॉमन, तब एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस डॉटेड लाइन एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। इसमें n का मान जितना अधिक से अधिक आप लोगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आती है इसमें।
तो हम n का मान टेंस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, और जब n टेंस टू इन्फिनिटी आप लोगे तो h का मान 0 की ओर जाएगा। ठीक है, यहाँ से तब इंटीग्रेशन a से b f(x) dx का इस सूत्र बनता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, और जब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर Sn का मान आप लिख देंगे कितना है h fa प्लस fa प्लस h प्लस डॉटेड लाइन fa प्लस n माइनस 1h। तो योगफल के रूप में आप इस तरह से निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करते हो। ये फॉर्मूला होता है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक कर लेते हैं, उस पार्ट की चौड़ाई क्या लेते हैं h, और n भागों में इसको हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, इन n भागों का योगफल इस इंटीग्रेशन के बराबर होगा, और n का मान जितना अधिक होगा तो n टेंस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं। जब n टेंस टू इन्फिनिटी आप यहाँ रखोगे तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, उतना ज़्यादा आपका एरिया जो है उसकी एक्यूरेसी उतनी अधिक बढ़ जाती है। तब ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन a से b f(x) dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 h fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉटेड लाइन fa प्लस n माइनस 1h। देखिए, इसमें कुछ फॉर्मूले भी अप्लाई होते हैं, उनको हमें याद कर लेना चाहिए पहले ही से, इनका पता है हमें, फिर भी हम लिख देते हैं। सिग्मा n इक्वल होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉटेड लाइन n, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। सिग्मा n इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉटेड लाइन अप टू n बराबर होता है 1/2 n प्लस 1, और n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉटेड लाइन n स्क्वायर बराबर होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक। तीसरा फॉर्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, यानी कि क्यूब का योगफल। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉटेड लाइन n क्यूब बराबर होता है 1/2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। और देखिए एक फॉर्मूला, जैसे साइन a प्लस साइन a प्लस h प्लस साइन a प्लस 2h प्लस डॉटेड लाइन साइन a प्लस n माइनस 1h। देखिए साइन 1h a प्लस 1h a प्लस 2h a प्लस n माइनस 1h। तब यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें n टर्म है, n माइनस 1 टर्म है, और एक टर्म इसको जोड़ दीजिए तो कितने टर्म हो गए इसमें n। फिर से देखिए ये क्या लिखा है 1h ये 2h और ये n माइनस 1h। तब इस वाले टर्म से लेके यहाँ तक इसमें कुल पदों की संख्या n माइनस 1 है, एक इसमें और जुड़ गया, ये तो कुल टर्म कितने हो गए इसमें n। तो देखिए इसका सम कैसे होता है, देखिए साइन पहला प्लस आखिरी अपॉन 2 क्या होता है, साइन पहला प्लस आखिरी बटे 2 इंटू साइन n, और इनके बीच का अंतर देखिए कितना है, साइन a प्लस h साइन a प्लस 2h। तो a प्लस h a प्लस 2h के बीच का अंतर h है।
तो साइन n इंटू डिफरेंस अपॉन 2 अपॉन साइन डिफरेंस अपॉन 2 यानी कि साइन h/2। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो a और a जुड़कर क्या हो जाएगा, ये 2a, और सॉल्व करोगे अलग अलग डिवीजन करोगे तो ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1h अपॉन 2। ठीक है, ये कितने टर्म है टोटल, n, तो साइन पहला प्लस आखिरी एंगल अपॉन 2 प्लस इंटू साइन n एंगलों के बीच का डिफरेंस अपॉन 2 और साइन डिफरेंस अपॉन 2। एक फॉर्मूला और देखिए कॉस का भी है इसमें, कॉस ए प्लस h प्लस कॉस ए प्लस 2h प्लस डॉटेड लाइन कॉस ए प्लस एन माइनस 1h। इसमें भी टोटल टर्म कितने हैं, n कैसे, ये पहला टर्म है 1 लिखा है, ये दूसरा टर्म है 1 लिखा है, ये n माइनस 1 पद हैं कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक टर्म इस शुरू में दिया हुआ है, तो कुल पदों की संख्या क्या हो गई इसमें n। देखिए इसमें फॉर्मूला कैसे लगता है, ये होता है कॉस पहला एंगल प्लस आखिरी एंगल अपॉन 2 और साइन n इंटू एंगलों के बीच का डिफरेंस कितना है h/2 अपॉन साइन डिफरेंस अपॉन 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करने पर आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2h, इस तरह से। ठीक है, इसमें कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉटेड लाइन n तक का सम होता है n/2 n प्लस 1। ठीक है, अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉटेड लाइन n माइनस 1 आ जाए कि n माइनस 1 पदों का योगफल बताइए। ठीक है, इसका मान डायरेक्ट लिखने को आ जाए, 1 से लेके n तक का योगफल क्या होता है 1/2 n प्लस 1, और 1 से लेके n माइनस 1 तक का योगफल होगा क्या, देखिए तो इन दोनों जगह n की जगह पर आप n माइनस 1 रख दोगे। क्या रख दोगे, n की जगह पर n माइनस 1, तब ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2, यानी कि 1 से लेके n माइनस 1 तक का सम क्या होता है n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2। ये फॉर्मूला बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना। 1 से n तक का सम क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2। 1 से n माइनस 1 तक का अगर आपसे कोई सम पूछे तो आप n को हटा के उसकी जगह पर क्या लिख देना n माइनस 1, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी n की जगह n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम कितना होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम कितना होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। अगर आपको 1 स्क्वायर से लेके n माइनस 1 स्क्वायर तक का सम निकालना हो तो आप अंतिम में क्या आ गया, n की जगह पर n माइनस 1 आ गया, तो इस पूरे में जहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ पर आपको क्या लिख देना है n माइनस 1। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/6 n माइनस 1, इस जगह पर भी n माइनस 1, यहाँ पर भी n माइनस 1 इंटू यहाँ पर भी क्या लिख देना है n माइनस 1। इसकी भी ज़रूरत पड़ती है तो 1/6 से क्या आ जाएगा n माइनस 1, और देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया n, और एक 2n माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1। तो बस कुछ नहीं है, 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम को आप याद कर लीजिए 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, उसमें n की जगह पर हमें क्या लिख देना है n माइनस 1।
तो इतना आ जाएगा 1/6n-1 n to n-1। देखिए योगफल की सीमा के रूप में इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए मान कैसे ज्ञात किया जाता है। a से b 2x dx का मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करना है इसकी। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसमें जो भी यहाँ लिखा हो उसको fx मान लेंगे हम, ठीक है। और NH बराबर क्या होता है, b माइनस ए, ध्यान रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और h बराबर क्या होता है, b माइनस ए अपॉन एन। फिर इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं योगफल की सीमा के रूप में। इस समाकलन का मान देखिए क्या होता है, a से b fx dx बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 h fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉटेड लाइन fa प्लस n-1h। अब देखिए fa प्लस h, fa प्लस 2h, डॉटेड लाइन fa प्लस n-1h, ये सभी मान हम लोग इससे ज्ञात कर लेंगे। देखिए fx का मान क्या है 2x, तो fa का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी fx की जगह पर क्या लिख दीजिए 2x। तब इस इंटीग्रेशन का मान ज्ञात हो रहा है। यहाँ पर लिखा है h, fa का मान क्या हो जाएगा, आप x की जगह पर क्या लिख दोगे a, तो ये हो जाएगा 2a। फिर fa प्लस h का मान क्या होगा, x की जगह पर लिख दोगे a प्लस h। फिर x की जगह पर लिख दोगे a प्लस 2h प्लस डॉटेड लाइन। इसके बाद fa प्लस n-1h का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर आप x की जगह पर क्या लिख दोगे a प्लस n-1h। इस तरह से देखिए 2 पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो हम लोग 2 को लिमिट से बाहर भी ले सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ लिख देते हैं कॉमन लेके 2h, तो ये हो गया a प्लस h और a प्लस 2h प्लस डॉटेड लाइन a प्लस n-1h, इतना हो गया। अब एक विशेष बात ध्यान रखिए इसमें, देखिए इनमें ये नंबर और टर्म होती हैं, पदों की संख्या n होती है, ठीक है। इसमें ये पदों की संख्या n है। इसमें देखिए पहले पद में भी ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये, और nवें पद में भी क्या है, a है। तब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, ए को अगर n बार जोड़ोगे तो क्या आएगा n a को अगर 2 बार जोड़ोगे 2a आएगा, 3 बार जोड़ोगे 3 आएगा, n बार जोड़ोगे तो आएगा na प्लस। अब देखिए h 2h और n-1h, h कॉमन ले लो तो 1h प्लस 2h, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉटेड लाइन n-1, इतना आ गया। ये लिमिट h टेंस टू 0 2h na प्लस h, 1 से लेके n तक का सम क्या होता है n/2 n प्लस 1, 1 से लेके n-1 तक का सम हो जाएगा 1/2 n-1 इंटू n। ये हमने आपको पहले बताया था। अब h का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 को आप लिमिट से बाहर भी ले सकते हो, तो ये हो गया nh इंटू ए प्लस 1/2 h स्क्वायर n-1h। अब NH बनाने की हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं, और जब NH बन जाता है तो उसकी जगह पर लिख देते हैं b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तब देखिए NH इंटू ए प्लस
1/2। एक एच को यहाँ पर एन है, एक एच को एन के साथ लिख देंगे NH। एक एच का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो NH माइनस एच। देखिए एक एच को एन के साथ लिख दिया NH और एक एच का क्या कर दिया अंदर मल्टीप्लाई। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, NH की जगह पर लिख देंगे B माइनस ए। तो ये B माइनस ए इंटू ए प्लस 1/2 B माइनस ए और B माइनस ए माइनस एच। जब NH की जगह B माइनस ए रख देते हैं, इसके बाद इसमें लिमिट लेते हैं। देखिए इसके बाद इसमें लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट, यानी कि इसमें h बराबर क्या लिख दोगे 0। और ये ध्यान रखना आपको NH की जगह पर क्या लिखना है B माइनस ए। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये हो गया a इंटू बी माइनस ए प्लस 1/2 B माइनस ए और ये B माइनस ए माइनस 0, तो ये B माइनस ए हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा B माइनस ए, तो यहाँ क्या बचा a प्लस 1/2 B माइनस ए। इतना हो गया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तब देखिए 2 इंटू बी माइनस ए, यहाँ से 2 एलसीएम ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस ए अपॉन 2। अब देखिए ध्यान से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया b माइनस ए और 2a में से a को सब्ट्रैक्ट करोगे तो a प्लस बी। b प्लस ए इंटू बी माइनस ए क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये इसका मान आ गया। ये क्या चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, इंटीग्रेशन a से b 2x dx। इसका ये मान आ गया, ये आंसर आ गया। तब इस तरह से योगफल की सीमा के रूप में किसी निश्चित समाकलन को सॉल्व करने का ये मेथड है। देखिए योगफल की सीमा के रूप में अब हमें इस निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है। इसमें लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है और f(x) का मान क्या है x स्क्वायर। तब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी मान लेंगे माना f(x) बराबर क्या मान लेंगे x स्क्वायर। और देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a से b f(x) dx बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉटेड लाइन fa प्लस n माइनस 1h। अब देखिए इसमें क्या करेंगे f(x) और यहाँ पर देखिए h बराबर क्या होता है b माइनस ए अपॉन एन, या इसी से लिख सकते हैं NH इक्वल b माइनस ए। अब देखिए ब्रैकेट में fa प्लस h fa प्लस 2h और fa प्लस n माइनस 1h का मान यहाँ से निकाल कर इधर भर देते हैं। तब देखिए a से b x स्क्वायर dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 fa की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से a स्क्वायर और fa प्लस h का मान क्या हो जाएगा x की जगह पर a प्लस h रख दो, तब a प्लस h का स्क्वायर और fa प्लस 2h का मान यहाँ से क्या हो जाएगा x की जगह पर क्या लिख दो a प्लस 2h, तब fa प्लस 2h हो जाएगा a प्लस 2h का स्क्वायर प्लस डॉटेड लाइन और fa प्लस n माइनस 1h की वैल्यू क्या हो जाएगी x की जगह पर क्या लिख दोगे a प्लस n माइनस 1h, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1h का होल स्क्वायर। इसके बाद इनको ओपन कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 a स्क्वायर
ए प्लस एच का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2AH प्लस ए प्लस 2H का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2A इंटू 2H 2AB प्लस डॉटेड लाइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगा दोगे तो ए स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2AN माइनस 1H इतना हो गया ये। अब देखिए इसमें लिमिट h टेंस टू 0। देखिए ए स्क्वायर पहले पद में है, दूसरे में है, तीसरे में है और nवें पद में भी ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर कितनी बार है? ए स्क्वायर जो है वो n बार है। तो इसको लिख दोगे n इंटू ए स्क्वायर को n बार जोड़ेंगे। अब दूसरे टर्म पर ध्यान दीजिए, एच स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर एच स्क्वायर है, ये क्या है n माइनस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 2 स्क्वायर, अगला हो 3 स्क्वायर प्लस डॉटेड लाइन, ये हो जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर और इस 1 को भी लिख दो 1 स्क्वायर प्लस। अब तीसरा देखिए 2AH 2A इंटू 2H 2A इंटू n माइनस 1H। इन सब में से प्रत्येक ब्रैकेट के आखिरी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 2AH। तब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉटेड लाइन अप टू n माइनस 1, इतना हो जाएगा इस जगह पर। लिमिट h टेंस टू 0 h n स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। देखिए 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर का सम होता है 1/6 n प्लस 1 टू n प्लस 1 और यहाँ पर n की जगह पर n माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 1/6 n माइनस 1 n इंटू 2n माइनस 1। जो हमने आपको पहले बताया था वो यहाँ पर रख दिया प्लस 2AH और 1 से लेके n माइनस 1 तक का योगफल क्या होता है? 1/2 n माइनस 1 इंटू n। अब देखिए इस h का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया? NH स्क्वायर प्लस h क्यूब और 1/6 n माइनस 1 n 2n माइनस 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, h का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा AH स्क्वायर n माइनस 1 इंटू n। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 NH a स्क्वायर। अब सभी जगह NH बना लेंगे। ये h क्यों लिखा है? एक h का इसमें मल्टीप्लाई, एक h का इसमें, एक h का इसमें, तीनों में एक एक h का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें किया तो ये NH हो गया, इसमें करोगे तब NH माइनस h और इसमें किया तो ये क्या हो गया? 2NH माइनस h प्लस a। इस h स्क्वायर का एक h का मल्टीप्लाई n में कर देंगे और एक h का मल्टीप्लाई अंदर तो NH माइनस h। अब देखिए इसमें NH की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? B माइनस ए। तब NH की जगह पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर B माइनस ए। NH की जगह पर जहाँ जहाँ पर भी NH है क्या लिख दोगे? B माइनस ए। और सभी जगह NH की जगह पर B माइनस ए लिख दिया इसमें। जब NH की जगह पर B माइनस ए लिख देते हैं तब इसमें लिमिट ले लेते हैं। उसके बाद फिर टेकिंग लिमिट, अब जहाँ जहाँ पर भी H होगा वहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे इसमें। तब देखिए
ए है बी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1/6 बी माइनस ए, और बी माइनस ए माइनस 0 तो ये बी माइनस ए, और यहाँ 2b माइनस ए माइनस 0 तो ये क्या हो गया 2b माइनस ए, प्लस ए बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए प्लस ए बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए, एच की जगह पर 0 रख दो। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, b माइनस ए कॉमन ले लेंगे और 2 से 6 को 3 टाइम कैंसिल कर दिया, तब यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर प्लस, देखिए एक b माइनस ए कॉमन ले लिया तो b माइनस ए इंटू बी माइनस ए क्या हो गया b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 3, एक b माइनस ए कॉमन ले लिया तो a इंटू बी माइनस ए, इतना हो गया ये। अब एक काम करते हैं, इसमें 3 को एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। 3a स्क्वायर प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन कर दो, b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba, 3 एलसीएम लेने पर यहाँ भी 3 आएगा तो 3a इंटू बी माइनस ए 3ab माइनस 3a स्क्वायर, इतना हो गया ये। अब माइनस के 3a स्क्वायर से प्लस का 3a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया b स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 2ba प्लस का ba प्लस a स्क्वायर अपॉन 3। देखिए फॉर्मूला बन रहा है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, यानी कि बी क्यू माइनस ए क्यू अपॉन 3। इस तरह से इंटीग्रेशन a से b एक्स स्क्वायर डी एक्स का ये मान आ गया। आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।